जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अवतल दर्पण से जो जो इमेज बनते हैं 6 कंडीशन में कहां-कहां सारी चीजें आपको मैंने अच्छे से समझा दी थी। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में चले जाएगा, फिर जाकर के वहां पे क्लास 10 फिजिक्स ऑल चैप्टर को मिलेगा, जाकर उस पर क्लिक करके पूरा सारा वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आप वीडियो में यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो ध्यान से बात को आपको सिखाया था कि दाहिने हाथ से बनता है अवतल दर्पण, यानी इस साइड से क्या होगा, इस साइड का मुंह रहेगा तो अवतल रहेगा, उस साइड का मुंह रहेगा तो उत्तल रहेगा। तो हमने क्या काम किया भैया, हमने एक दर्पण बना लिया, इस तरह से हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया, और दर्पण के हमेशा हम लोग किस साइड पालिश कर, दर्पण के हमेशा हम लोग दाहिने साइड पालिश करते हैं। हम लोग इस तरह खड़े हो गए ना, दाहिना हाथ हमारा इस साइड है, तो हमेशा दाएं साइड क्या करते हैं, पालिश करते हैं, चाहे कोई भी दर्पण हो। ठीक है, दाएं साइड क्या करेंगे, पालिश करेंगे, और हमेशा वस्तु को हम बाएं साइड ही रखते हैं, वस्तु को हमेशा बाएं साइड ही क्या करेंगे, रखा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से बात करिए, हमारी मुख्य अक्ष हो गई इस तरह से। ठीक है, तो अवतल दर्पण में फोकस तो इस साइड हुआ करता था, वक्रता के इस साइड, तो क्योंकि भैया उस दर्पण का जो मुंह क्या था, इधर था ना, ऐसे करते तो वक्रता के इधर होगा तो इधर फोकस होगा, इधर त्रिज्या होगी, सब इधर ही होगी। लेकिन अब दर्पण का तो मुंह इस साइड है, यानी इस साइड मुंह है, तो भैया गोला इस साइड बनेगा, तो वक्रता के इस साइड होगी, फोकस इस साइड होगी, इस साइड हो जाएगा। सब यहां तक बात क्लियर हो गई ना, तो इधर का मुंह उधर का फोकस। ठीक है, इधर का गोला बनेगा, यानी वक्रता के अंदर इसका इधर होगा। ठीक है, इसका फोकस दूरी भी क्या होगा, इधर होगा। ये बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान देखो इसमें कहां-कहां वस्तु को रख सकते हैं। देखो सबसे पहला कंडीशन ये अनंत है, और दूसरा कंडीशन इसका जो ध्रुव है, यानी दो ही कंडीशन केवल इसमें होता है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, वस्तु को जब हम अनंत पे रखेंगे, कहां बनेंगे बताओ, अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन समझो, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता, मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो बस वही चीजें हैं, अब ध्यान से बात को समझते चलते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से समझते चलते हैं। ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट क्या करेगा भैया, जब वस्तु कहां पर, अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पे हो भैया, अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे होगी, जैसे मान लेते हैं हमारा ये अनंत है, इस पर कोई बड़ी सी वस्तु इस तरह रख दी है। ठीक है, अब बताओ जैसे क्या होगा, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे प्रकाश किरण चल रही है। ठीक है, इधर से भी ऐसे प्रकाश किरण चल रही है। अब ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, समझ ऐसे प्रकाश किरण चली। अब बताओ जैसे प्रकाश किरण से जाएगी तो क्या इस साइड निकल पाएगी, नहीं, इस साइड हमने पारिश कर दिया है, तो प्रकाश टकरा के फिर इधर क्या होगी, लौट जाएगी। ऐसे प्रकाश किरण क्या होगी, इधर निकल टकरा के इधर लौट जाएगी। तो कहने का मतलब है हल्का हल्का क्या होगा, प्रतीत करेंगे कि हाँ आकर के फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जहां जाके कटेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, फोकस। क्या कहेंगे बताओ, फोकस कहेंगे। तो यहाँ जाके कटेगा, इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, फोकस। इतनी बातें क्लियर हो गई। बोल देंगे नाम से क्या कहेंगे बताओ, जब वस्तु अनंत पर हो तो उससे के सामने चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन, गलती से अपवर्तन निकल गया। ठीक है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे जाके मिलती प्रतीत होगी उसे हम लोग फोकस कहेंगे। देखो ऐसे जा रही है, डॉट करते मिलती हुई प्रतीत हो गई, तो प्रकाश की लहर बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो जाके फोकस से मिल जाएगी। तो यहाँ सबसे पहला कंडीशन हमारा एक। अब देखो इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति को ध्यान समझ लीजिएगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, देखो तो प्रकृति तो भैया इसका इमेज तो बिंदु के आकार का बन रहा है। कैसा बन रहा है भैया, इसका प्रकृति कैसी है बताओ, आकार कैसा है, इसका आकार है भैया बिंदु के आकार का। आकार कैसा है, बिंदु के आकार का, यानी बहुत छोटा है। ठीक है, दूसरा चीज समझिए ध्यान से बताओ, अगर दर्पण के बाएं साइड वस्तु का इमेज बनता तब तो हम लोग कहते हैं वास्तविक है, इस तरह कहते हैं। लेकिन दर्पण के दाएं साइड इमेज बन रहा है, तो बताओ प्रकृति कैसी होगी इसकी, आभासी होगी। कैसी होगी बताओ, आभासी है। आभासी का मतलब कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, इतनी बात बताओ। तो क्या बताइए, उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो उत्तल दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसका इमेज कैसा बनेगा बताओ। तो उत्तल दर्पण से जो वस्तु का जो इमेज बनता है वो फोकस पर बनेगा, और फोकस से बनेगा भैया कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, और उसका जो इमेज कैसा होगा भैया, दर्पण के दाहिने साइड बने तो आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी का मतलब भी होता है सीधा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। चलिए दूसरा कंडीशन समझ लेते हैं। दूसरा कंडीशन, वस्तु को कहां पे रखेंगे। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान से दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, जब वस्तु कहां पर हो, मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में हो। चलिए ध्यान देखो तो क्या होगा समझो।
हमारा बनाना है भैया उत्तल दर्पण, इसके हमेशा दाहिने साइड क्या करेंगे, पालिश करेंगे। इस साइड दबे हुए तल में क्या करेंगे, उभरे हुए तल कोई उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इसके दाहिने साइड हम लोगों ने क्या कर दिया, पालिश कर दिया और ऐसी रेखाधारी से बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब ध्यान देखो, ये हमारा अनंत हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। इसके बीच में हमने कोई एक वस्तु ला करके यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो क्या कहेगा बताओ, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो जब प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, बताओ ऐसे टकरा के मतलब थोड़ा उधर विचलित हो जाएगी, यानी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी टकरा के इधर चली जाएगी। अब देखो प्रकाश किरण गई यानी परावर्तन होकर प्रकाश उधर चली गई, तो हम लोग कहेंगे भी हल्का हल्का मिलती प्रतीत होती है, तो हम लोग आभासी इमेज बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस को क्या करेंगे, बना लेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब ध्यान से बात को समझिएगा। एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी भैया, और जैसे जाएगी वक्रता केंद्र से होकर सीधे क्या होगी, लौट जाएगी। यानी ये वक्रता केंद्र हमने यहाँ सी बना लिया। प्रकाश किरण जैसे गई वैसे ही वक्रता केंद्र से वापस लौट आए। जहां पे कटान बिंदु होगा वहीं पे आपका इमेज क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो क्या वहां इमेज बनेगा बताओ, फोकस और ध्रुव के बीच में इमेज बनेगा। तो क्या कहेंगे, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो उत्तल दर्पण के परावर्तन के पश्चात वस्तु का जो इमेज है भैया वो कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। और बताओ कैसा बनेगा, आभास। प्रकृति कैसी होगी इसकी बताओ, यहाँ लिखेंगे हम लोग आभासी। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी का मतलब है भैया बताओ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और बताओ वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से देखो, एग्जाम में पूछता है कभी कभी 2 नंबर में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, तो आप उसमें बता दीजिएगा। क्लाइंट में क्या बताएंगे, हम छठवां कंडीशन बताओ, हम क्या सीखे थे कि वस्तु का जो इमेज है अवतल दर्पण में कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से काफी बड़ा बनता है। लेकिन उत्तल में क्या बन रहा है भैया, आभासी तो बन रहा है, सीधा ही बन रहा है, लेकिन वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो ये मेन अंतर इसका है, ठीक है। जब आपसे कोई पूछे उत्तल दर्पण और दर्पण में क्या अंतर, सीधा क्या बताएंगे, उत्तल दर्पण में जो वस्तु का इमेज है भैया आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन अवतल का जो छठवां कंडीशन उसमें क्या होता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा और सारी बातों को अच्छे ढंग से आप लोग लिख ले करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा उसको अच्छे ढंग से लिख के आएगा ताकि आपको कोई पर्सन कभी कोई दिक्कत होने वाला ना हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं आपके मोबाइल पे आता रहे और आप लोग मन लगा के ढंग से पढ़ाई करते रहे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्यारा से कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।